हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बल्कि कई प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। संभवतः इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की लीला स्थली और पौराणिक पुण्य भूमि की शुभ संज्ञा प्रदान की गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मां रेणुका जी का मंदिर। भक्तों, रेणुका झील से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में आर्यवर्त में हैहय वंशी क्षत्रिय राज करते थे। भृगुवंशी ब्राह्मण उनके राज पुरोहित थे। इसी भृगुवंश के महर्षि ऋचिक के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। इनका विवाह इक्ष्वाकु कुल के ऋषि रेणु की कन्या रेणुका से हुआ। महर्षि जमदग्नि सपरिवार इसी क्षेत्र में तपस्या करने लगे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वो तपे का टीला कहलाता है। महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे पाने के लिए सभी तत्कालीन राजा और ऋषि लालायित थे। एक बार राजा सहस्त्रबाहु कार्तिवीर्य अर्जुन महर्षि जमदग्नि के पास कामधेनु मांगने पहुंचे। महर्षि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु का आदर सत्कार किया और उसे समझाया कि कामधेनु गाय उनके पास कुबेर जी की धरोहर है, जिसे किसी को नहीं दिया जा सकता। गुस्साए सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। भक्तों, ये देख मां रेणुका शोकवश राम सरोवर में कूद गई। तब राम सरोवर ने मां रेणुका की देह को ढकने का प्रयास किया। इस प्रयास में राम सरोवर का आकार स्त्री देह समान हो गया, जो आज पवित्र रेणुका झील के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, तब रेणुका और महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने सेना सहित सहस्त्रबाहु का वध कर दिया और अपनी योग शक्ति से पिता जमदग्नि तथा मां रेणुका को जीवित कर दिया। मां रेणुका ने वचन दिया कि वो प्रतिवर्ष इस दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को अपने पुत्र भगवान परशुराम से मिलने आया करेंगी। भक्तों, पुराने मंदिर के पास ही रेणुका मठ के नाम से प्रसिद्ध एक पुराना मंदिर है, जिसका पुनर्निर्माण किया जा चुका है। इसमें माता रेणुका की मूर्ति रखी हुई है। लोगों का ये मत है कि ये मंदिर गोरखों ने बनवाया था। भक्तों, तालाब के किनारे रेणुका झील के समीप परशुराम तथा रेणुका देवी के पुराने मंदिर हैं। यहाँ रेणुका झील का पानी परशुराम तालाब से आकर मिलता है, जिसे धुनुतरर्थ कहते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान का बड़ा धार्मिक महत्व है। ज्यादातर यहाँ निःसंतान स्त्रियों की भीड़ होती है। भक्तों, रेणुका झील की ओर जंगलों की चुनरी की भांति ढके धार टारण और महेंद्र नामक दो पर्वत हैं। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच मंदिर की ओर से झील की परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमा पाठ पर एक विशाल पीपल का वृक्ष है, जिसके तने पर लोग अपना नाम गोद कर लिखते हैं। परिक्रमा करते हुए आगे रेणुका माता का सिर नामक स्थान है। यहाँ पाई जाने वाली नरसल की घास में भक्तगण रेणुका माता की चोटी संवारने के भाव से परांदे बांधते हैं। भक्तों, रेणुका झील की परिक्रमा शालीपाल नामक स्थान पर पूरी होती है, जिसे माता के पैर माना जाता है। भक्तों, रेणुका झील में स्नान का बड़ा महत्व है एवं पूर्णमासी के स्नान को बहुत महत्व दिया जाता है, जिस कारण लोग इस दिन के स्नान के लिए उमड़ पड़ते हैं। भक्तों, रेणुका जी का धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य, स्वच्छ पर्यटक स्थल, शांत वातावरण बरबस ही यात्रियों, पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी शक्तिशाली चुंबक की भांति खींचता है। भक्तों, अगर आप रेणुका जी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं, तो रेणुका जी मंदिर हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्शनीय स्थल होने के बावजूद
यहाँ न कोई रेलवे स्टेशन है और न ही कोई हवाई अड्डा। फिर भी आप नजदीकी स्थान नाहन के लिए वायु, रेल तथा सड़क तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर रेणुका जी पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप रेणुका जी की यात्रा हवाई जहाज से करना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, जो नाहन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देहरादून और शिमला हवाई अड्डे को भी चुन सकते हैं, जहां से रेणुका जी के लिए टैक्सी या बस की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं, जिनसे आप आसानी से गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप ट्रेन से रेणुका जी जाने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन कालका, बरारा, चंडीगढ़ और अंबाला हैं। आप यमुनानगर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं। राज्य की नियमित बस सेवा इन स्टेशनों को नाहन से जोड़ती है। नाहन से रेणुका जी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। भक्तों, यदि आप रेणुका जी मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करने की इच्छा रखते हैं तो आप सड़क मार्ग से कई रास्तों से नाहन की यात्रा कर सकते हैं। रेणुका जी के लिए पांवटा साहिब, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, अंबाला, यमुनानगर आदि से सीधी बसें मिल जाती हैं। भक्तों, रेणुका जी दिल्ली से 315 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 125 किलोमीटर, अंबाला से 95 किलोमीटर, देहरादून से 105 किलोमीटर और सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, अगर आप भी रेणुका जी मंदिर पहुंचकर रेणुका जी का कृपा प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अविलंब रेणुका जी का स्मरण कीजिए और जय माता दी का जय घोष करते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।